ओके, वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज ब्लॉक 5 का आगे की यूनिट। नेक्स्ट यूनिट 5 में एसओई रिपोर्टिंग मोस्ट इंपोर्टेंट है। एसओई रिपोर्टिंग, एसओई रिपोर्टिंग से क्वेश्चन बनते हैं और हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी गए हैं एसओई से। ओके चलिए, मेरे स्क्रीन ज्वाइन कर दूं क्या? हाँ, एग्जिट होके दोबारा ज्वाइन कर लो जिनकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। ओके चलिए, एसओई रिपोर्टिंग के बारे में हम बात करते हैं। एसओई रिपोर्टिंग, एसओई का मतलब क्या है? सबसे पहले मुझे कोई ये बताएगा। एस ओ ई, एसओई का मीन्स क्या है? किसी हाँ बताइए बताइए। स्टेट ऑफ एक्सपेंडिचर। नहीं नहीं, स्टेट नहीं होगा, स्टेटमेंट होगा। ओके, स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। क्लियर? मीन्स आपने जो भी एक्सपेंडिचर किया है, जो भी आपने खर्चा किया है या खर्च किया है, उसका क्या होना चाहिए आपके पास? स्टेटमेंट होना चाहिए आपके पास, उसका बिल और आपका पास उसका रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक, क्लियर हुआ यहां तक? चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसमें। ठीक, देखिए क्या है फॉर्मेट ऑफ एसओई रिपोर्टिंग एंड प्रोवाइडेड इन एनेक्सर 6। एनेक्सर जो 6 है उसमें दिया हुआ है कि किस प्रकार का फॉर्मेट होता है एसओई का रिपोर्टिंग का। तो देखिए क्या है, द सब सेंटर शुड एंश्योर दैट बाय द सब सेंटर शुड एंश्योर दैट बाय द 25th of the month it collects the monthly SOE from the VHSC under its jurisdiction। मीन समझ में आया? विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के अंडर जो सब सेंटर आते हैं वो मंथली क्या करते हैं? मंथली में कितनी तारीख को? 25। Every 25th of the month it collect the monthly SOE and जो विलेज हेल्थ समिति के अंदर आते हैं वहां पर। ठीक, आप लोग ने बताया था आप अपना डेटा कब तक सबमिट करते हो? हेलो, पे होती है रिपोर्ट तो सॉरी 25 पे होती है ना? तो 25th को क्या करते हैं हम? एसओई अपना सबमिट करते हैं कलेक्ट करके। जो एवरी सब सेंटर जो किसके अंडर में काम कर रहे हैं, कितने एरिया में, जो सब सेंटर वहां की वीएचएससी के अंदर में काम कर रहे हैं। ठीक, इफ एप्लीकेबल टू द सब सेंटर the ANM should review the SOE along with books of the VHSC to ensure correct reporting। ठीक, और इसके लिए क्या करते हैं और साथ में ही कि जो एसओई है, ठीक, उसकी रिपोर्टिंग और बुक की पासबुक और पूरा डेटा मेंटेन करके सबमिट करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड। पहला हमें क्या मिला पॉइंट में? फर्स्ट पॉइंट में इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कोई बताएगा मुझे? रिपोर्ट 25 तारीख को सबमिट करना है। सबमिट करना है। ठीक, 25th ऑफ एवरी मंथ कलेक्ट। और जो किसके अंदर, जो सब सेंटर किसके अंदर में काम कर रहे हैं? VHSC के जो ज्यूरिडिक्शन में आते हैं वही। ठीक, आउट ऑफ VHSC ज्यूरिडिक्शन भी ऐसा होगा क्या? नहीं, क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं। However, it was observed in many cases that the ANM of the supervising sub-center was examining the books and preparing a quarterly 6 monthly SOE for the VHSC under its jurisdiction। और यह भी देखने को मिला है कि कभी it was observed in many cases, कई केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि जो एएनएम है वो सुपरविजन करती है सब सेंटर का, वो एग्जामिनेशन करती है उस एक्सपेंडिचर का। वो कब कब करती है?
quarterly and 6 month. Quarterly and 6 months SOE for VHSC under its jurisdiction. So the state may appropriately customize the reporting frequency from the VHSC based on their requirements. Okay, next. Further, by the 26th of the month, it should submit its monthly SOE along with monthly SOE received collected from the VHSC to the block and supervisory units. और ये 26th ऑफ द मंथ को कहां पर सबमिट कर दी जाती है मंथली? ब्लॉक्स में सर। वेरी गुड, ब्लॉक्स में क्या कर दी जाती है? सबमिट कर दी जाती है। नेक्स्ट, इवन इफ इन अ पर्टिकुलर मंथ देयर इज नो एक्सपेंसेस एट द सब सेंटर, अ नील एसओई रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द ब्लॉक एंड सुपरवाइजरी यूनिट्स। अगर आपने उस मंथ के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपेंडिचर नहीं किया है, किसी भी प्रकार का कोई खर्चा नहीं किया है, तो उसकी हमें तब भी उसकी रिपोर्टिंग करनी होती है क्या? बताइए, जल्दी जल्दी रिप्लाई करें। हाँ, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। और वो रिपोर्टिंग कैसी रहेगी हमारी? अनिल रिपोर्टिंग रहेगी जो सबमिटेड करनी पड़ेगी ब्लॉक और सुपरवाइजर यूनिट को। जिस प्रकार से हम IDSP ऐप पर करते हैं, तो संडे के दिन जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन निल रिपोर्टिंग की जाती है कि नहीं? IDSP पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना सभी? तो संडे या हॉलीडे रहता है जिस दिन आप नहीं जाते, तो उस दिन निल रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन करनी होती है। देखा है? इसमें से एक क्वेश्चन बना हुआ था एसओई के रिगार्डिंग जो आया था, देखा था कि नहीं? उसको रिपीट कर देना। हाँ, डाल दिया ना। देखो, पहला पॉइंट है 25th ऑफ द एवरी मंथ है, मंथली ये की जाती है, कभी कभी ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली भी किया जाता है। ठीक, इसके अलावा इसमें क्या रहता है, 26 को ये सबमिट कर दी जाती है मंथली एसओई फॉर द ब्लॉक के लिए। और इसके साथ ही अगर कोई एक्सपेंडिचर नहीं हुआ है उस मंथ के अंदर, तो उसके लिए निल रिपोर्टिंग की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट, in case of any funds are also received under National Disease Control Programs NDCPs at sub-center level, SOE reporting for the same also needs to be made by the sub-center। और इसी प्रकार से अदर किसी प्रोग्राम के लिए स्पेशल फंडिंग अगर होती है, तो उस स्पेशल फंडिंग का भी हमें SOE बनाकर देना होता है। क्लियर? ओके, आगे देखिए। SOE reporting for the same also needs to be made by the sub-center format similar to the SOE format, जो कि 5th में है, can be used to report expenditure under them। ठीक, क्लियर हुआ? अगर कोई स्पेशल प्रोग्राम के अंतर्गत आपको अगर फंडिंग मिलती है, तो उसका आपको SOE सेपरेटली बनाकर भी सबमिट करना होता है। क्लियर? Note, in case of untied funds given to sub center as advance, अगर किसी भी सब सेंटर को स्टाइफंड एडवांस के रूप में दिया गया है, तो ओनली फंड्स रिपोर्टेड बाय सब सेंटर एज एक्चुअली स्पेंट अंडर एसओई शैल बी बुक्ड एज एक्सपेंडिचर। और आपको वो उसका एक्सपेंडिचर भी दिखाना होगा। एक्चुअल जो स्पेंड किया है वो उसका एसओई बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा। हेंस टाइमली और एक्यूरेटली एसओई रिपोर्टिंग बाय द सब सेंटर इज वेरी इंपॉर्टेंट। और टाइमली और एक्यूरेसी के साथ आपको एसओई एवरी मंथ रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है, टाइम टू टाइम। क्लियर? अब यूसी सर्टिफिकेट रिपोर्टिंग के बारे में देखिए। यूसी का मीन्स क्या है? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मीन्स मतलब समझ में आया? कोई बताएगा यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का मतलब क्या है? हाँ, मीन्स आपने जैसे बोला कि हमारे यहाँ चेयर नहीं है बैठने के लिए,
तो आपको चलो चेयर मंगवा दी गई, लेकिन उन्हें लगना तो चाहिए, जो हमारी कमेटी है उसको ये लगना चाहिए कि हाँ ये आवश्यक चीज है, ये उपयोगिता की चीज है, उपयोगी है और इसकी जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए तभी तो वो आपको वेरीफाई करेंगे कि ठीक है हाँ आप ले सकते हो। ठीक, तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट की रिपोर्टिंग भी करनी होती है। देखिए क्या रहता है इसके लिए, फॉर्मेट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इज प्रोवाइडेड इन एनेक्सर नेक्स्ट 7th। इसमें क्या है, द सब सेंटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द यूसी एनुअली। अच्छा, यूसी कब सबमिटेड किया जाता है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली? एनुअली, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, द सब सेंटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट द यूसी एनुअली ड्यूली साइंड बाय द एएनएम ऑफ द सब सेंटर along with the vouchers। ठीक, next, the ANM should review the UC along with books of accounts prepared by the ASA of the VHSC under its jurisdiction for correctness and countersign the same before submitting and forwarding it to the block and supervision unit। और ANM के द्वारा रिव्यू किया जाना चाहिए, रिव्यू के साथ में ही जो UC है, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट है, उसके साथ जो बुक्स है उनको, जो बुक्स है वो भी अच्छे से क्या होनी चाहिए, प्रिंटेड होनी चाहिए, डेली एवरी मंथ अपडेटेड होनी चाहिए, और साथ में ही क्या करना चाहिए, उसको करेक्टनेस के साथ काउंटर साइन के साथ सबमिट कर देना चाहिए ब्लॉक और सुपरवाइजरी यूनिट में। क्लियर? नेक्स्ट, एज पर GFR रिक्वायरमेंट्स, utilization certificate also needs to be submitted for any funds received under NDCP's above format can also be used for the same। ठीक, अब मुझे बताइए यहाँ, एज पर GFR रिक्वायरमेंट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट also need to be submitted for any funds received under NDCP। और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हमें सबमिट करना होता है जब भी कोई भी फंड है जो किसी प्रोग्राम के अंदर आया है। जैसे यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का अगर माने, जैसे कि मान लीजिए आपको एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए बदला गया है, किसके लिए बताया गया है, एनसीडी स्क्रीनिंग। उसके लिए एनसीडी स्क्रीनिंग के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, इंस्ट्रूमेंट, थर्मामीटर, ग्लूकोमीटर, बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्टेथोस्कोप, इसके अलावा शुगर स्ट्रेप है ना, शुगर मॉनिटर, इनकी जरूरत पड़ेगी कि नहीं? तो इनके लिए जो स्पेशल जो एनसीडी प्रोग्राम है उसके अंदर अगर आपको फंडिंग मिली है तो उसका आपको एसओई बनाकर या यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट बनाकर क्या करना पड़ेगा, उसको भी देना पड़ेगी। ठीक है, अब समरी ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर सब सेंटर देखिए, एक्टिविटी क्या रहेगी, फ्रीक्वेंसी कब रहेगी, कट ऑफ डेट क्या है। तो कलेक्टेड ऑफ एसओई फ्रॉम द बीएचएससी, कलेक्शन ऑफ एसओई स्टेटमेंट ऑफ एक्शन विद द बीएचएससी मंथली रहता है, कितनी तारीख को, 25 को, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं फिर बता रहा हूं आपको। नेक्स्ट, दूसरा, सबमिशन ऑफ मंथली एसओई इंक्लूड और वाउचर्स टू द सुपरवाइजरी यूनिट और ब्लॉक और यूज 26 एवरी मंथ को, कितनी तारीख को, 26 ऑफ द मंथ। नेक्स्ट, सर कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा, कोई कौन ज्वाइन नहीं हो पा रहा, महिमा मैदा, बस हो गए ज्वाइन। चलिए, खत्री महिमा मैदा है, आर के कौन है ये समझ में नहीं आ रहा। चलिए, थर्ड देखिए, सबमिशन ऑफ यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट का सबमिशन हम कैसे करते हैं, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली? एनुअली सर। कितनी तारीख को, 30 अप्रैल ऑफ द फॉलोइंग ईयर, क्योंकि मैंने आपको फाइनेंशियल ईयर बताया था ना। हाँ, वित्तीय वर्ष, तो 30 अप्रैल को हम क्या करते हैं, यूसी सर्टिफिकेट का जो एनुअली सबमिशन करते हैं। ये डेटा क्लियर हो गई, फ्रीक्वेंसी क्लियर हो गई, क्लियर हुआ यहां तक? यस सर। चलिए नेक्स्ट, सर इसके रिगार्डिंग जो ग्रुप में क्वेश्चन डाला है ना, वो आप एक बार सॉल्व करवा दीजिए, कि वो बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है सर। अभी लास्ट में सॉल्व करा देंगे, पहले हम इसको क्लियर कर लें। चारों ऑप्शन चाहिए इसको।
अभी देखते कभी हैं, नहीं, 2 गलत है, 1 और 2 गलत है, बाकी 3 और 4 सही है। देखते हैं अभी देख लेंगे, टेंशन ना ले। क्लियर? टेंशन को पेंशन दो और अच्छे से अभी पहले स्टडी करते हैं, फिर अभी देख लेंगे क्या दिक्कत है उसमें। ठीक? टेंशन तो सर हमें अभी नहीं मिलना। प्रिपेयरिंग अ बजट। ओके, अब बजट के बारे में पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट है बजट की डेफिनेशन। अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटी इन योर हेल्थ सेंटर। ये किसकी डेफिनेशन है? अब वो आपसे पूछेगा कि अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और प्लान फॉर फ्यूचर एक्टिविटी इन योर हेल्थ सेंटर, तो यूज्ड it is frequency used to help control future activities। किसके द्वारा की जाएंगी? क्या बोलते हैं उसे? बजट होता है। बजट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो हर साल निकाला जाता है कि इतना बजट गया हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, इतना गया हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये बजट इतना जो हमारे डिफेंस के लिए चला गया, ये बजट है, ये हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए है। इस प्रकार से बजट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है कि नहीं सेंट्रल से? बजट सत्र होता है। उसी प्रकार से अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहता है जो प्लान बनाने में और फ्यूचर एक्टिविटी करने में हेल्थ केयर सेटिंग्स में क्या करता है? हेल्प करता है। ठीक? बिना बजट के आप कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट या प्लानिंग बना सकते हो क्या? नहीं। चलिए नेक्स्ट, इट इज फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू हेल्प कंट्रोल फ्यूचर एक्टिविटी। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बजट मोस्ट इंपोर्टेंट, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स बजट का नहीं है। एक्सेप्ट, पहला, इट इज प्रिपेयर्ड इन एडवांस। बजट कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है? एडवांस में प्रिपेयर्ड किया जाता है। सेकंड, इट फोकसेस ऑन द फ्यूचर। ये किस पर फोकस करके बनाया जाता है? तो फ्यूचर ओरिएंटेड होगा कि नहीं? फ्यूचर प्लानिंग। हाँ। नेक्स्ट, इट इज एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव फॉर्म्स, फिजिकल और मॉनेटरी यूनिट और बोथ। और ये किस प्रकार से एक्सप्रेस किया? ये क्वांटिटेटिव फॉर्म्स है या क्वालिटेटिव फॉर्म्स है? क्वांटिटेटिव फॉर्म्स है जिसमें फिजिकल और मॉनेटरी दोनों यूनिटें शामिल रहती हैं। क्लियर? ये कैरेक्टरिस्टिक्स है बजट का। ओके, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बजट के? Prepared in advance, future oriented, and expressed in quantitative forms like physically and monetary both. Clear? Next, uses of budget. Important है uses of budget. First, it brings about the efficiency. पहला ये क्या चीज लाता है? एफिशिएंसी प्रोवाइड कराता है। ठीक? It brings about the efficiency. Okay, next, it serves as a benchmark for controlling ongoing activities। और ये किसको कंट्रोलिंग करता है? किसको कंट्रोल करता है? हाँ, ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, एक बेंचमार्क है किसके लिए? जो ऑनगोइंग एक्टिविटी चल रही है उनको कंट्रोल करने के लिए हमें जो फंड की आवश्यकता होती है उसको ये क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ठीक? अब कोई भी प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए अगर आपको नेक्स्ट ईयर का बजट नहीं दिया जाएगा तो उसको आप नेक्स्ट आगे कंटिन्यू कर पाओगे क्या? नहीं। तो एक बेंचमार्क की तरह काम करेगा जिसमें क्या रहेगा? कि जो ऑनगोइंग एक्टिविटीज चल रही हैं किसी भी प्रोग्राम के लिए तो उस पर कंट्रोल के लिए कंट्रोल रहेगा कि नहीं रहेगा? Yes, sir. Next, it helps in reducing wastage and losses by revealing them in time for corrective actions। और ये किस चीज में हेल्प करता है?
इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग वेस्टेज और लॉसेस, और ये किस चीज को रिड्यूस करता है? वेस्टेज और लॉसेस को क्या करता है ये? रिड्यूस करता है एंड रिलीविंग देम इन टाइम फॉर करेक्टिव एक्शंस, और उनको करेक्ट करता है टाइम के रहते जो एक्शन चल रहे हैं उनको। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग बजट। क्या कौन कौन सी स्टेप्स ली जाती हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ बजट? तो देखिए, स्टेप्स इन प्रिपेयरिंग बजट। फर्स्ट, list out the activities you wish to carry out in your sub center for the next year। क्या करना होता है आपको? पहले जो फ्यूचर एक्टिविटीज है जो आपको नेक्स्ट ईयर करनी है अपने सब सेंटर पर कैरी आउट करनी है, उनकी क्या बनानी होती है आपको? लिस्ट तैयार करनी होती है। ठीक है, लिस्ट आउट द एक्टिविटीज यू विश, जो आपकी इच्छा है, टू कैरी आउट इन योर सब सेंटर फॉर द नेक्स्ट ईयर, जो आपकी इच्छा है जिन्हें आप नेक्स्ट ईयर में आप अपने सब सेंटर पर करना चाहते हो, उनकी, उन एक्टिविटीज की। सेकंड, फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी, ये स्पीकर म्यूट कर ले, कौन है? फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटी मेंशन नंबर एंड मनी एटसेट्रा रिक्वायर्ड, और प्रत्येक जो ईच एक्टिविटी जो आप लिस्ट बना रहे हो उसमें मेंशन करना चाहिए उसमें कितने नंबर्स और कितनी मनी आदि चीज की रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके, आवश्यकता रहेगी। क्लियर? कितनी अमाउंट में कितनी मनी लगेगी, कितना स्टाफ चाहिएगा, उन सभी चीजों का भी हमें लिख लेना, पता होना चाहिए। ठीक। नेक्स्ट, एड द टोटल कॉस्ट एंड दिस इज योर बजट फॉर द सब सेंटर इन द नेक्स्ट ईयर, और जो जितनी भी पूरी कॉस्ट आ रही है अप्रोक्स, उसको क्या कर दो? कॉस्ट का मतलब कॉस्ट का मतलब होता है जो आप बजट बना रहे हो उसमें कितना खर्चा आएगा। मैंने जैसे सोचा कि मुझे अपने सेंटर के लिए नेक्स्ट ईयर क्या करना है, रजिस्टर बनाने पड़ेंगे, नए फाइनेंशियल ईयर में नए रजिस्टर बनेंगे, तो 5 रजिस्टर बनेंगे, 30 रुपए का एक, अगर 30 या 40 रुपए का एक रजिस्टर आया तो ठीक। उसके बाद 5 रजिस्टर लिख दिए 40 वाले। उसके बाद एक पेन का पैकेट चाहिए, वो लिख दिया। उसके बाद क्या करना है, मुझे